अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू होम स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ कुर्ती का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास ये ब्रीजे की शर्ट है, मैंने इसकी कटिंग की हुई है। तो वाइट कलर की मैंने इसके ऊपर लेस यूज़ करनी है। तो ये शलवार का फैब्रिक जो बचा हुआ था, इसको हमने यूज़ करके डिज़ाइनिंग करनी है। प्लेन फैब्रिक है, तो इस तरह से बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नेक की कटिंग करनी है। ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है। अगर आपने नेक की कटिंग ठीक कर ली तो आपका जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही ईज़िली बन जाएगा। यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक यहाँ सॉरी बुकरम किया है मैंने, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 11.5 इंचेस तक बन रही है और लंबाई भी 11.5 इंचेस ही बन रही है। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब यहाँ पे नेक जो है हमने डबल रखना है, तो इसकी जो चौड़ाई आपने लेनी है पहले 6 इंच इस पे आपने इस तरह से निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है? इसके अंदर हमने एक और नेक रेडी करना है। तो लंबाई पे आपने निशान लगाना है 7 इंचेस पर या 8 इंचेस पर इस तरह से। यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगा लें, फिर आपने दोनों साइडों पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके कॉर्नर बना के इसके अंदर आपने एक राउंड नेक की शेप दे देनी है। जैसे नॉर्मली हम हर नेक जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब आपने एक हार्ड पेपर लेना है, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंचेस है। इसको डबल करके आपने इसके ऊपर एक स्कैलप ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है एक पैटर्न, यहाँ पे इस तरह से। अब इस पैटर्न की मदद से आपने जो राउंड नेक बनाया हुआ था उसके साथ-साथ आपने वन बाय वन एक-एक पैटर्न जो है वो ड्रॉ करते जाना है इस तरह से। ये साइडों से भी आपने 1-1 इंच की इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल मार्किंग के ऊपर-ऊपर। अब नेक के अंदर से जो बुकरम निकला था उसी बुकरम में से हमने एक और नेक निकालना है। 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, लंबाई भी मैंने इसकी 4 इंचेस ली है। दोनों निशानों को मिला के आपने एक प्यारी सी राउंड नेक की शेप दे देनी है इस तरह से। नीचे हमने एक वी कट रखना है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 6 पॉइंट ली है, लंबाई मैंने 3 इंचेस ली है। इस तरह से आपने दोनों निशानों को मिला के एक वी बना लेना है यहाँ पे इस तरह से। अब साइडों से भी आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, फिर आपने इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपका एक और नेक जो है वो कटिंग हो जाएगा। अब ये जो स्कैलप वाला नेक है ये मुझे थोड़ा इसकी लंबाई ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए हाफ इंच मैं उस ऊपर से कटिंग कर दूँगी और बाकी जो है ये सिलाई में आ जाएगा। अब आपने शर्ट लेनी है, शर्ट की उल्टी साइड पे आपने ये जो स्कैलप वाला नेक है इसको आपने अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है प्रेस की मदद से। अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद आपने अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। इस तरह से स्कैलप के अंदर आपने इस छोटे-छोटे कट लगाने हैं। हाफ इंच से तकरीबन 2 से 3 पॉइंट तक आपने इस तरह से साइडों पे कपड़ा रखना है। फिर जो कपड़ा आपने छोड़ा होगा उसको आपने स्कैलप के ऊपर इस तरह से गम स्टिक की मदद से अच्छी तरह से सफाई के साथ पेस्ट कर देना है। इतना बड़ा नेक देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये आपको इजीली बाजार से मिल जाएगी। व्हाइट और ब्लैक जो है वो इजीली मिल जाते हैं, बाकी कलरों का मुझे आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए यूएचयू का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है बिल्कुल स्कैलप के ऊपर-ऊपर ये डोरी जो है वो चिपका लूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अगर ये वाली डोरी नहीं है तो आप फैब्रिक से हुड बना के डोरी जो है बारीक सी वो लगा सकते हैं, अगर आपको इजीली वो बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पहले फैब्रिक ग्लू लगाई है। यहाँ पे मैं यूएचयू यूज़ करती हूँ। पहले आपने थोड़ी-थोड़ी लगा के बिल्कुल भी आपने भर-भर के नहीं लगानी, थोड़ी-थोड़ी आपने हल्की-हल्की लगानी है। फिर आपने इसको ड्राई होने देना है, तो फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से जो डोरी है वो चिपकाते जाना है, तो बहुत ईज़िली जल्दी-जल्दी आपकी जो डोरी है वो पेस्ट होती जाएगी। डोरी मैंने लगा ली है, अब आपने एक प्लेन फैब्रिक लेना है। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 8 से 9 इंचेस तक होनी चाहिए। इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने इसके प्लेट्स डालने हैं। यहाँ पे आपने इस तरह से प्रेस की मदद से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए क्रीज़ बना लेनी है इस तरह से, एक ही स्पेस के साथ यहाँ पे। फिर हमने इसके ऊपर जो है वो प्लेट्स डालने हैं यहाँ पे, ठीक है? 5 इंच से आप तकरीबन 1 सूत कम कर लें। अगर आपसे इस तरह से क्रीज़ जो है वो बिल्कुल इसके अंदर जो स्पेस है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं बनती, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप एक पेपर कट कर लें इस तरह से जितनी आपने इसके अंदर स्पेस रखनी है। फिर आपने इस पेपर को इसके अंदर इस तरह से फ़ोल्ड करना है, तो फिर आपने इसके ऊपर प्रेस करते जाना है इस तरह से। देखिए 1 बाय 1 आपने इसको फ़ोल्ड करना है इस तरह से। एक फ़ोल्ड करना है, फिर आपने इसके ऊपर प्रेस करना है, फिर आपने एक फ़ोल्ड करना है, फिर प्रेस करना है। तो इस तरह से आपके जो क्रीज़ हैं वो बिल्कुल एक जैसी जो हैं वो एक ही बार बन जाएँगी। अब क्रीज़ के ऊपर आपने इस तरह से पॉइंट 1 का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाना है 1 बाय 1। प्लेट्स जाने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 14 इंचेस तक होनी चाहिए। अब जो प्लेट वाला पार्ट हमने जो रेडी किया उसके ऊपर आपने ये वाला जो नेक है वो सेंटर में बिल्कुल आपने अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है प्रेस की मदद से। ये देखें इस तरह से।
अब यहाँ एक पे। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आपने इस तरह से इस पार्ट को रखते हुए बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने अंदर से थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देना है। मज़ीद छोटे-छोटे कट्स लगा के फिर आपने इसको सीधा करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब मेरे पास ये देखें 0 साइज़ की लैस है। नेक के बिल्कुल किनारे पे आपने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। फिर आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से पहले लेस को जो है वो चिपका लेना है ताकि आपकी जो लेस है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे। फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस नेक को आपने फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छी तरह से शर्ट के साथ जो है वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये देखें अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पे सेट करना है। दोनों साइडें आपकी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले आप इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे तो फिर आपको सिलाई लगाने में मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे ये देखें जो मशीन का जो टाँका है वो बिल्कुल मैंने बड़ा कर लिया है और अब डोरी के ऊपर-ऊपर आपने यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। ईज़िली आपकी जो सिलाई है इस डोरी के ऊपर लगती जाएगी। अगर आपने फैब्रिक ग्लू जो है वो बहुत कम यूज़ की होगी तो आपको लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि मुझे अक्सर काफ़ी कमेंट आते हैं कि हम फैब्रिक ग्लू लगा लेते हैं लेकिन उसके ऊपर जो है वो सिलाई नहीं लग पाती। तो आप वो भर-भर के लगा देते हैं तो फिर उसके ऊपर सिलाई नहीं लग पाती जब वो ड्राई हो जाती है। तो थोड़ी हल्की-हल्की सी आपने लगानी है। इस व्हाइट लेस के ऊपर यहाँ पे जो राउंड मैंने लगाई है इसके ऊपर मैंने जो है थोड़ी पर्पल टच देने के लिए इसके ऊपर छोटे-छोटे जो बारीक-बारीक मोती लगा दिए हैं ताकि इसमें थोड़ा-सा पर्पल टच आ जाए। आप चाहें तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे सुई धागे की मदद से मैं राउंड नेक के ऊपर बारीक-बारीक जो है वो मोती लगा दूँगी। इस तरह से इसकी स्टाइलिश सी लुक आ गया, एक बहुत सी यूनिक लुक आ गया। बहुत प्यारा ये लग रहा था। अच्छा आप ये देखें ये लटकन मैंने 2 कलर में बनाया हुआ था देखें, ये जिस कलर की इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी है, मैंने एक बेस कलर में और एक पर्पल कलर में मैंने 2 कलर को यूज़ करके मैंने यहाँ पे टसल बनाए हुए हैं। मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, लास्ट में मैं मेंशन कर दूँगी, आप जाके ये देख लीजिएगा। इस टसल को मैं यहाँ पे दोनों कॉर्नर के नेक के कॉर्नर पे अच्छी तरह से यहाँ पे लगा दूँगी सुई धागे की मदद से, मज़बूती के साथ आपने इसको लगाना है, ताकि ये वॉश होने के बाद बिल्कुल भी उतरे नहीं। ऑलमोस्ट नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉव! बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, टसेस के बाद एकदम ब्रांडी स्टाइल जो है हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, अब बारी है हमारे दामन डिज़ाइन की। दामन पे भी हमने स्कैलप बनाने हैं तो इसकी जो लंबाई है इतनी ही है जितनी कि हमारी कमीज़ का घेर है। चौड़ाई इसकी है तकरीबन 3 इंचेस तक इस तरह से ये देखें। बुकरम की आपने इस तरह से एक पट्टी ले लेनी है। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब पेपर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक पैटर्न कट किया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 इंचेस तक है यहाँ पे और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंचेस तक है। इस तरह से आपने किसी पेपर के ऊपर स्कैलप जो है वो कट कर लेना है पैटर्न। फिर आपने इस तरह से पहले जो बंद वाली साइड है यहाँ पे इसको आपने डबल करके पहले हाफ पैटर्न ड्रा करना है। फिर आपने उसके साथ 1 बाय 1 एक-एक स्कैलप जो है वो ड्रा कर लेना है इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर। डबल प करके आप इस तरह से इसको इस तरह से कट करेंगे तो दोनों साइडों से आपके जो स्कैलप हैं वो बिल्कुल इक्वल बनेंगे। अब आपने एक एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है, इसकी जो लंबाई है वो 6 इंचेस तक है, चौड़ाई इसकी इतनी है जितना आपका दामन होगा। अब ये पैटर्न जो आपने कट किया हुआ है स्कैलप जो है इसको आपने इस पट्टी के ऊपर यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। पहले सेंटर में आपने एक क्रीज़ बनानी है डबल करके फिर आपने इसकी एक साइड पे यहाँ पे जो स्कैलप हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं। नीचे आपने फोल्डिंग के लिए इतना मार्जिन ज़रूर छोड़ना है। यहाँ पे मेरे पास जो है फैब्रिक बहुत कम था तो साइड पे आपको जॉइन नज़र आ रहा होगा तो कोशिश करनी है कि आपका ये जॉइन जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपने इस तरह से डबल करके स्कैलप के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने अंदर से ये जो छोटे-छोटे कट्स हैं यहाँ पे इसको अंदर से कपड़ा जो है वो कट कर देना है। बिल्कुल भी साथ करके आपने इसको कटिंग नहीं करना। फिर आपने इसके अंदर छोटे-छोटे कट्स लगा के फिर आपने इसको सीधा कर लेना है सफाई के साथ। पहले आपने बुकरम के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लेना है यहाँ पे इस तरह से। फिर आपने स्कैलप जो है वो सीधे कर लेने हैं यहाँ पे सफाई के साथ। अच्छी तरह से आपने इसके कॉर्नर निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से लेस लगा के इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये देखिए लेस मैंने लगा ली है। अब इसी लेस को यूज़ करते हुए हम जॉइन लेस बनाएँगे। इसकी यहाँ पे ये देखें सीधी साइड पे आपने इस तरह से इसको रखना है और थोड़ी-थोड़ी सी आपने लेस की जो किनारी है उसके ऊपर-ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ।
इस तरह से आपने यहाँ पे इसकी जो सिलाई है वो लगानी है। इस तरह से सिंपल लेस को यूज़ करके आप इसकी जॉइन लेस बना सकते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी ये आइडिया शेयर किया था। मैंने आपके साथ एक कैप्री जो है वो कैप्री का जो डिज़ाइन है वो शेयर किया हुआ था कि सिंपल लेस को यूज़ करके आप किस तरह से इसको जॉइन लेस बना सकते हैं बहुत ही ईज़िली। यहाँ पे ये देखिए इसकी थोड़ी-थोड़ी जो किनारी है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इतनी सिलाई आपने लगानी है कि वॉश होने के बाद ये बिल्कुल भी निकले नहीं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है? सिलाई लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से सीधा करना है तो ये देखिए माशाल्लाह से आपकी जो जॉइंट लेस है वो बन गई है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इस तरह की टिप आपको होम स्टिचिंग पे ही मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे ये देखिए जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको आपने अच्छी तरह से प्रेस की मदद से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपका जो नीचे से जो आपकी फिनिशिंग है वो भी आएगी और ऊपर से आपकी जो जॉइंट लेस है वो भी बहुत ही सफाई के साथ नज़र आएगी। अगर आपको ज़रा-सा भी जो है वो डिज़ाइन पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत ही खूबसूरत यूनिक आइडियाज़ मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे जिस तरह हमने नेक पे जो डोरी जो है वो स्कैलप के साथ रख के लगाई थी, इसी तरह से आपने नीचे दामन पे भी इसकी किनारी पे यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले अच्छी तरह से ये जो डोरी है वो चिपका लेनी है, सफाई के साथ बिल्कुल बराबर। फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा ये मेरे पास एक लैस का जो पीस है वो बचा हुआ था तो यहाँ पे अक्सर मेरे पास इस तरह के छोटे-छोटे जो पीसेज़ हैं वो बच जाते हैं तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। क्योंकि ये बहुत काम आते हैं, कभी-कभी हम इसके इस तरह के डिज़ाइन बन जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये वाक़ई कट पीस का बना हुआ है। अब इसके अंदर से ये जो फूल हैं उसको मैं सफाई के साथ कट करके स्कैलप के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे रख के लगा दूँगी वन बाय वन। सफाई के साथ यहाँ पे आपने इसकी कटिंग करनी है, कहीं से भी आपने इसको कट इस तरह नहीं करना कि ये आपका जो फ्लावर है वो ख़राब हो जाए। साइडों से आपने इसको कट करने के बाद आपने लाइटर की मदद से इसको अच्छी तरह से यहाँ पे इसके जो धागे हैं वो लॉक कर लेने हैं। ताकि ये वॉश होने के बाद मज़ीद ख़राब नहीं हो, आपका काम जो है वो मज़बूती के साथ हो। कटिंग करने के बाद आपने इसको गम स्टिक की मदद से इस तरह से स्कैलप के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आपने अच्छी तरह से यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। फिर आपने बिल्कुल सेम धागे के से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अब स्लीव्स के आर्म होल की ये जो कटिंग है वो मैंने कर ली है। इसके जो नीचे से हम जो कटिंग करते हैं थोड़ी शेप देने के लिए वो बिल्कुल नहीं की। सिंपल हमने स्लीव्स रखने हैं, यहाँ पे इसकी जो 2.5 इंच की आपको क्रीज़ नज़र आ रही है, ये आपने क्रीज़ बना लेनी है 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। सिंपल हमने इलास्टिक वाले स्लीव्स रखने हैं क्योंकि दामन और नेक पे ऑलरेडी हमने इतनी डिज़ाइनिंग कर ली है, तो इसलिए हमने जो स्लीव्स हैं वो सिंपल ही रखने हैं। अब फ्रंट वाली साइड से आपने इस तरह से इसको बारीक-बारीक इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब आपने इलास्टिक ले लेना है इसकी जितनी आपने जितना आपने इसको लूज़ रखना है उतनी आपने इसकी जो है लेंथ उतार लेनी है। यहाँ पे सिंपल हम जो ट्राउज़र में इलास्टिक यूज़ करते हैं, चौड़ा इलास्टिक जो है वो ही मैं यूज़ करके इसको लगाऊँगी। अब यहाँ पे आपको इसकी जो लाइनें नज़र आ रही हैं बिल्कुल इसके साथ-साथ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास भी इलास्टिक यही हैं तो आप इसको इस तरह से कटिंग कर लें। इस तरह से इतना बारीक आपने इसको कटिंग साइडों से इसके जो धागे हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब जो क्रीज़ आपने बनाई हुई है प्रेस की मदद से इसके ऊपर आपने इस तरह से इस इलास्टिक को रख के लगाना है। यहाँ पे पहले आपने 1 इंचेस की सिलाई लगा के फिर आपने इलास्टिक को खींच के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरी वाली साइड को इस तरह से आपने पकड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से आपने इसको जहाँ पे आपका इलास्टिक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने इसको इस तरह से खींच के फिर आपने इसके ऊपर आराम-आराम से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से एक ही सिलाई में आपका जो स्लीव्स है वो रेडी हो जाएगा, है ना? बहुत आसान तरीका। आप अक्सर पहले जो इलास्टिक वाला धागा है उसको पहले फिरकी में भरते होंगे, फिर आप उसकी सिलाइयाँ लगाते होंगे, फिर जाके आपके जो स्लीव्स हैं वो रेडी होंगे। इस तरह से आप सिंपल इलास्टिक को यूज़ करके उसकी कटिंग करके आप अपने जो स्लीव्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। अगर आपने 3 या 4 लेन बनानी है इलास्टिक की यहाँ पे आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी जो चुनटें हैं बन गई हैं। अब सिंपल आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेना है जो भी आपका तरीकाकार है। बाकी शर्ट भी आपने रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह नेक लाइन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया नेक लाइन।
اس کی سلیوز چیک کریں، سلیوز ایک دم برائڈنل اسٹائل میں ریڈی ہوئے ہیں، الاسٹک کے ساتھ اس کی بہت ہی زبردست لک آ رہی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، ٹسل کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، لاسٹ میں مینشن کر دوں گی۔ دامن ڈیزائن کی آپ لک چیک کریں، ماشاءاللہ آپ بیک سائڈ اس کی چیک کریں کتنی فنیشنگ کے ساتھ، سائڈوں پہ میں نے پلٹا لگایا ہے اس طرح سے، یہ دیکھیں یہ تو آپ سب کو لگانا آتا ہوگا۔ بیک سائڈ پہ بھی میں نے جو پرنٹڈ پٹی ہے وہ لگا دی ہے، تو اس کی آپ لک چیک کریں کتنا زبردست اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے اس طرح کی شرٹ جو ہے وہ خود اپنے گھر میں سٹچ کرا سکتی ہیں۔ اتنی سلائی واقعی اس مہنگائی میں نہیں دینی ہوتی، لیکن آپ خود اس طرح کی ویڈیو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میری ہی ویڈیو دیکھیں، لیکن یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ہیلپ فل ویڈیو ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر آپ اپنے بچوں کے کپڑے تو خود سٹچ کر سکتی ہیں نا۔ یہاں پہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس کے ساتھ میں نے فرشی شلوار سٹچ کی ہے اس طرح سے، یہ دیکھیں۔ اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو شیئر کر دوں گی۔ شارٹ شرٹ ہم نے رکھی ہے تو اس کی کچھ اس طرح سے فائنل لک آ رہی ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کتنی زبردست اس کی لک آ رہی ہے، خاص طور پہ جب اس کے ساتھ فرشی شلوار آپ سٹچ کریں گے تو اس کی ایک دم بینڈی اسٹائل میں لک آئے گی۔ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے کپڑے ضرور سٹچ کیجیے گا، آپ اپنے بھی سٹچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں دامن ڈیزائن سکپ کر دیں یا آپ نیک ڈیزائن سکپ کر دیں کیونکہ وہ زیادہ اوور ہو جائے گا۔ ایک ڈیزائن آپ بنا